भाव के कारण प्रणाम कर रहे हो भगवान को। उस तरफ उस पार थे सब अकड़ रहे थे। केवट ने कहा महाराज घाट घाट का नियम है अपना, उस तरफ का तो पार नहीं किया था तो अकड़ रहा था, अब तो चरण पकड़ के ही विनती की जा सकती है। उसके बाद भगवान ने कहा नहीं, राघव जी के मन में ये बात आई कि केवट ने पार किया तो कुछ उत्तराई देनी चाहिए इसको। तो पीर ही की सिर जान निहारी, मन मुनरी मन मुदित उतारी। ये है श्री जानकी जी। हम विचार करें अगर आज का परिवेश होता, आज का जो समय चल रहा है, अगर कहीं पति पत्नी परदेश जा रहे हो, संयोग से समय गड़बड़ हो, कुछ हो न पास में, और केवल एक मुद्रिका एक अंगूठी बची हो और पति कदाची से कह दे पत्नी से कि कुछ है नहीं हमारे पास, मुद्रिका उतार कर दे दो, उनके बोलने से पहले ही बोल पड़ेगी हाँ सर्वस्व तो लुटा दिए, ऐसे ही होते तुम्हें स्वभाव तो अगर तो एक दिन न देखना पड़ता हमें ना बात। लेकिन जानकी जी ने जान निहारी, मन की बात को समझ लिया जानकी जी ने राघव के। भगवान ने केवट को जब लेना चाहा उतराई तो केवट ने कहा महाराज लूंगा नहीं मैं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं नाथ तक उतराई चाहूं, मैं अपनी प्रतिज्ञा से विमुख नहीं होऊंगा। भगवान ने कहा लेकिन ये अगर आपने पार किया है मैं तो कुछ लेना चाहिए तुम्हें। भगवान से केवट ने कहा महाराज हमारी आपकी बिरादरी सेम है और एक बिरादरी वाले दूसरे बिरादरी वाले से कुछ लेते नहीं है। राम जी की तरफ लक्ष्मण जी ने देखा महाराज ऐसी बात कर रहा है केवट, इतनी छूट दे रखी हो इसको, इतनी छूट न दे तो इसकी हिम्मत नहीं थी बोलने की, सर पर कहा जा रहा है केवट खत्म हो जाए तो। राम जी ने पूछा भैया हम आप भाई कैसे हुई, बिरादरी कैसे हुई? 9:10 बज गया। केवट कहता है कि मैं गंगा तट का माझी हूँ, तुम भव सागर के केवट हो, मैं इस सुरसर की तीर में हूँ, तुम उस सुरसर के तट पर हो। मैं इस गंगा तट का माझी हूँ, तुम भवसागर के केवट हो, और मैं इस सुरसर के तीर में हूँ, तुम उस भवसरिता के तट हो। मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया, मजदूर कहीं मजदूरों से मजदूरी लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से मल्लाही लेता है भैया। राम जी ने कहा कि लेकिन मैं किसी का कर्ज नहीं रखना चाहता, ऋण नहीं रखना चाहता। केवट ने कहा मेरा रख लो। कहा क्यों? कहा बाद में चुका देना। कहा कब? राम जी से केवट ने कहा आपने को ऋणी समझते हो तो, अपने को ऋणी समझते हो तो ऋण तुम वहीं चुका देना, या नहीं वहां ऋण चुकाना। और मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना, मैंने तुमको है पार किया, तुम मुझको पार लगा देना। केवट कहता महाराज ये गंगा का किनारा है, मैं इस पार से उस पार लोगों को पहुंचाता हूँ, और आप इस भवसागर के केवट हो। अगर मैंने आपको यहाँ पार किया तो उतराई देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नाई से न नाई लेत, धोबी से न धोबी लेत। जब कोई किसी से मिले तो मल्लाह मल्लाह से क्यों लेगा? आप भी मल्लाह हैं, आप वहाँ के मल्लाह हैं भवसागर के, और मैं इस गंगा तट का माझी हूँ।
तो महाराज मैंने आपको इस पार उतारा है, इस भवसरिता से पार उतारना आपका काम है, आप मुझे इस भवसरिता से पार लगा देना। और राम जी से कहा कि फिरती बार नाथ जो देवा, सोई प्रसाद मैं सिर धरि लेवा। राम जी ने केवट को साधुवाद दिया। राम लक्ष्मण निषाद राजगुरु और श्री सीता जी वहां से आगे बढ़ती हैं और आगे उतर करके पहुंचती हैं कहाँ? प्रयागराज। प्रयागराज की पावन पुण्य भूमि पर दोनों पहुंचते हैं। गंगा जी का स्नान करते हैं, गंगा जी का आचमन करते हैं और तब केवट भगवान को प्रणाम करके जाता है। निषाद राज से भगवान कहते हैं, निषाद राज तुम भी अपने राज्य को जाओ, क्योंकि कितने दिन आप हमारे पीछे चलोगे, कितने दिन चलोगे हमारे पीछे। निषाद राज कहता है, महाराज आप जहाँ पर रुकेंगे मैं वहाँ पर आपके पर्णकुटी बना दूंगा, उसके बाद वापस आऊंगा। मार्ग में बड़े बड़े महात्माओं के दर्शन करते हुए, सबको दर्शन देते हुए भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंचे हैं भगवान। बड़ा पावन पवित्र स्थल प्रयागराज की भूमि, भरद्वाज जी का आश्रम। भरद्वाज मुनि को जब भी हुआ कि राघव जी हमारे आश्रम पर आ रहे हैं, हमारे आश्रम पर आएंगे राघव जी, आगे बढ़ करके राम लक्ष्मण सीता का बहुत सत्कार किया और बहुत प्रसन्न हुई। सबको देख करके श्री लखन जन सहित सुभाए, राम जी जानकी जी लक्ष्मण जी की ऐसी अद्भुत शोभा है, ऐसा वर्णन कौन करे। पूरे आश्रम में राघवेंद्र जी के आने से आज आनंद छा गया। भरद्वाज जी का प्रमुख है, पूरा आश्रम प्रसन्न है। भगवान के सामने कंदमूल फल ले आकर के रखा, कहा प्रभु भोग लगाइए, प्रेम से पाइए। भय विगत श्रम राम सुधारे, राम जी को थोड़ा विश्राम मिला। भरद्वाज जी के आश्रम पर आने के बाद आज राम जी का श्रम दूर हुआ, इसी को आश्रम कहते हैं। जहाँ पर आने के बाद श्रम चला जाए उसी को आश्रम कहते हैं। आह श्रमः गतः आश्रमः, जहाँ पर श्रम चला जाए, परिश्रम चला जाए, वहाँ पर आश्रम उसे कहते हैं। भरद्वाज जी आज गदगद हो गए राम जी को देख करके और कहते हैं, भरद्वाज जी आज